सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गिरिव नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गो की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको कुर्बान। बच्चों, धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। धन्य है आपके पिछले जन्मों की भक्ति और संयम। उसी के परिणाम स्वरूप आज आप परमात्मा की शरण में आए हो। लख वर्षूरा जूझ ही लख वर्षा मध्य लख वर्ती जहान में तो सतगुरु से मांगे। भावार्थ है कि आप इतने अच्छे धर्म कर्म वाले व्यक्ति रहे हो, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष न मिलने का कारण परमात्मा पे अविश्वास रहा। जिस भी धर्म में जब जाति के अंदर हम जन्मे, हम उन्हीं क्रियाओं को उत्तम मानते रहे। परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ दिन भक्ति जरूर की, लेकिन एक से अनेक अधिक नहीं थे हम, फिर हम रह जाते थे। लेकिन ये परमात्मा हमारे पिता हैं कबीर साहब, हमारे सच्चे साक्षी हैं, हमारे एकमात्र हितैषी हैं इन काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नरक में। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। ये सकल कभी ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा धन हो गया, कार कोठी होगी, बेटा बेटी होगी, और फिर सारा दिन बकवादों से अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता। धन जोड़ लो, हेरा फेरी कर लो, और अधिक पैसा हो जाता है, राजनीति में आ जाऊं, यानी मई माँ की भूख बनी रहती है। और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तड़प थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और चाहे गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसे संतुष्टि नहीं हो चाहता, धन चाहिए। धन है तो सुख है। जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई सेठ धनवाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है। राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती इन राजाओं को, नेताओं। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में फूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, वो भी महादुखी, 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करता है और तेरे राज न छीन ना ले। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पर ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है, और 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्बाध कर गया तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा।
तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कभी हद भी पार कर देता है, अति कर देता है, इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है आदमी जब अपनी पत्नी को परपुरुष के पास भेजता है, यह कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने में, और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप करते हैं। तप तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। यह आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में इनको वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया और तब आकाशवाणी मान ली भगवान की ब्रह्मा जी ने। तो ऋषियों ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डले डो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज एक अन्य गानी ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था। ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारं माम अनुस्मरण ये पर्याति पदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसका अंतिम सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहां प्रमाण है? श्री देवी महापुराण। श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बना उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं, उदाहरण। दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था, परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया।
चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख के आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी होंगे, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ। 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वो तो 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला हमारा नाम लेना बेटी वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखती किस उद्देश्य से है, क्या लाभ होगा आपको। फिर तो वो बहन बोली जी बताई थी किसी ने, अब तेरा पति शराब छोड़ देगा। मैं बोला पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताऊं के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना ये डले ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति परदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही। माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए शुक्रवार के 16वें दिन, 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कूटे, गड्ढेगी तू इस बता के फूकेगी इन बर्तन, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंती रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे